Hi, you won't always be motivated, so you must learn. You must learn to be disciplined. Today is 27th of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। इंडिया एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी की एम्बिशंस रखता है, एक्सपोर्ट में हम फोकस कर रहे हैं, सो दिस इज दिस न्यू गाइडलाइन। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व होता है 21 ऑफ अगस्त को। चाचा चौधरी आइकन चाचा चौधरी को फरीदाबाद सिटी ने रोपिन किया है फॉर इट्स सोशल मीडिया कैंपेन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में एक फिक्स जगह नजर आती है, तो इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। दिस ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली एट अ हाइट ऑफ 35,786 किलोमीटर्स। आइसोहेलाइन वो लाइंस होती है जो ज्वाइन कर रही है पॉइंट्स इन द ओशियन दैट हैव इक्वल सैलिनिटी। सैलिनिटी बराबर है वहां पे। बुक प्रिंसिपा के ऑथर हैं आइजैक न्यूटन। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन whom? एग्जीक्यूटिव पावर। विच आर्टिकल डील्स विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उनका एक टेन्योर भी फिक्स्ड होता है, तो वो टेन्योर किस आर्टिकल में मेंशन है? हु शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द कॉम अंडर आर्टिकल 78? तो ब्रिज कौन होता है प्रेसिडेंट और कॉम के बीच में? विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशंस इन 1983? इंडिया क्वाजी फेडरल है, हमेशा यूनियन और स्टेट के रिलेशंस को बेटर करने की कोशिश की गई है, तो कौन सा कमीशन आया था 1983 में? विच आर्टिकल डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यसभा, एंड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर? राज्यसभा की कंपोजिशन और इसका चुनाव कैसे होता है, किस आर्टिकल में लिखा है? हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है जेनरोसिटी। इसका मतलब है आप मैग्नानिमिटी है, लिबरल है काफी, दैट इज जेनरोसिटी। स्पॉन, इसका मतलब गिव राइज टू, कोई ओकेशन है, जनरेट कर रहे हो आप चीज। आउटब्रेक का मतलब होता है जैसे आउटब्रेक ऑफ वायलेंस हो गया, फ्लेयर अप है, अपसर्ज है, इरप्शन है। एड मतलब वो हेल्प है, असिस्टेंट, हेल्पर, एडवाइजर। यूएस को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यूएस ने जितनी भी इसकी एड एडवाइजर ये थे अफगानिस्तान में, उनको अबैंडन कर दिया है। डिसेंशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिस्प्यूट। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, आज हम पढ़ेंगे UIDAI के बारे में। UIDAI आधार, और आधार से रिलेटेड ये सवाल भी देखेंगे। देन दिस इज कोविड ऑर्फन्स। ये एक कोविड ऑर्फन्स का सेफगार्ड करना फ्यूचर बहुत ज़रूरी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है। दिस इज बोइंग 737। राइट टू प्राइवेसी का क्या मायने हैं और हमें ये क्यों समझना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी का रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। दिस इज फूड फॉर थॉट। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हैं यूजिंग स्टबल, इंडस्ट्रीज फॉर यूजिंग स्टबल। सांभर लेक आज हम देखते हैं। सांभर लेक ब्राइन प्लस वेटलैंड, और इधर कंडीशंस डिटीरियोरेट क्यों हो रही है। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम असम। कपल शॉवर्स सेविंग्स ऑन लाइफ चेंजिंग स्कूल। यहाँ एथिक्स से रिलेटेड हम GS4 2018 का सवाल भी देखेंगे। दिस इज लर्निंग सेफली, रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स, फाइंडिंग इंडियाज वॉइस ऑन अफगानिस्तान, कवरिंग द गैप्स इन द गेम ऑफ डेटा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये सिस्टम क्या होता है पॉलिटी में और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है। पोलराइज्ड इंडियन पॉलिटिक्स तो नहीं बना रहा है ये। द क्लीन अप क्रू वी नीड। आज हम बात करते हैं इंडियन वल्चर, और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देन इंडिया ऑन वेट एंड वॉच ऑन अफगानिस्तान सेंटर, और आज मैपिंग में हम देखते हैं फ्लोरल रियल्म और फोना, फ्लोरा एंड फोना की रियल्म वर्ड मैप में। अक्सर इससे वन लाइनर्स आए हैं। Then this is the CSAT solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. ये कल काबुल एयरपोर्ट में डेडली अटैक हुआ। यहाँ पे कुछ US सर्विसमैन और बहुत सारे लोकल अफगानी सिविलियंस भी दे लॉस्ट लाइफ, डेंजर जोन। अब यहाँ पे भी बात हो रही है ये अटैक किसने किया। तो सी,
वर्ड बोलता है तालिबान इज अ टेररिस्ट, और तालिबान के ऊपर भी है दिस आईएसआईएस, और तालिबान बोल रहा है आईएसआईएस टेररिस्ट है और इन्होंने ये अटैक किया है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्जन हो रही है यहाँ पे, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का नाइटमेयर बन रहा है और ह्यूमन राइट्स का ग्रॉस वायलेशन हो रहा है। तो वर्ल्ड को ज़रूरी है यहाँ पर स्टेप इन करना और ये जो कंडीशंस डिटीरियोरेट हो रही है इसको चेक इन करना। यहाँ जैसे दिस इज ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड वर्ल्ड को यहाँ पे स्टेप इन करना ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, ये रिफ्यूजी क्राइसिस होगा। नाटो की फोर्सेस, यूएस, कनाडा, जर्मनी, यूरोप, ये सब तो भाग जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होगा कि ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की ये जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ताजिकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, दे विल पे द प्राइस, दे विल पे द प्राइस। सो दैट इज वाई दिस इज अ वेरी सीरियस कंडीशन। Then this is inaccessible UIDAI system leaves Aadhaar users in lurch. See, UIDAI आधार सिस्टम, आधार क्यों आया था? आधार इसलिए आया था ताकि हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर पाए कि आप पर्सन ए हो। तो इस बात का प्रूफ क्या है कि आप पर्सन ए हो? तो प्रूफ ये है कि आप आइरिस देख लो, फिंगरप्रिंट देख लो, फेशियल रिकॉग्निशन देख लो, तो ये कहलाते हैं बायोमेट्रिक्स। तो आधार मतलब होता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, दैट्स ऑल। आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और एनीथिंग एल्स। आधार इज जस्ट अ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कि यू आर यू, ये पर्सन ए है तो आधार ये प्रूव कर देगा कि यू आर पर्सन ए, दैट्स ऑल। तो बात ये होती है, जैसे पैन होता है, पैन किस लिए होता है? टैक्सेस वगैरह के लिए होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। सिमिलरली जैसे इपिक होता है, इपिक किस लिए होता है? ये वोटिंग के लिए होता है। तो इंडिया में बहुत सारी वोटिंग आईडीज गवर्नमेंट इस टाइप के अवेलेबल हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है। बात ये होती है कि जैसे पैन है, पैन में प्रॉब्लम ये आ रही थी, बहुत सारे डुप्लीकेट पैन है, बहुत सारे बोगस पैन है, बहुत सारे घोस्ट पैन है, एक नाम पे कई सारे पैन इशू हो रखे हैं। तो इन सब चीज़ों को कर्टेल करने के लिए एक इनिशिएटिव आया कि पैन को लिंक कर दो आधार से, बिकॉज आधार तो यूनिक है, हर किसी के बायोमेट्रिक यूनिक होते हैं। आइडियल केस में आधार का डुप्लीकेशन भी नहीं होता है। तो अगर पैन को आधार से लिंक कर देंगे तो जो पैन के घोस्ट बेनिफिशियरीज हैं, घोस्ट पीपल है, वो सब भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हुई। अब प्रोसेस तो स्टार्ट हो गई, इसकी डेडलाइन भी रख दिया, बट टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं। जैसे इनकम टैक्स पेमेंट में अभी टेक्निकल ग्लिचेस थे, कल परसों ही हमने इन्फोसिस के चीफ का स्टेटमेंट देखा था। तो सेम कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं लिंकिंग ऑफ पैन एंड आधार में। आईटी सिस्टम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैव बीन डाउन ओवर द पास्ट वीक, sending Aadhaar holders into a tizzy as deadlines loom to link their UIDI identity deal with this EPF और PAN। तो डेडलाइन पास आ रही है, सब यहाँ पे लास्ट मिनट में ही हम काम करते हैं, तो उससे इसके सर्वर्स वगैरह भी डाउन हो गए। लेट अस सी, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस टेक्निकल इशू। हो सकता है डेडलाइन भी बढ़ जाए, लेट अस सी। हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें ये जानना चाहिए कि ये लिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वो हमने देखा, लिंकिंग इंपॉर्टेंट है घोस्ट एंटिटीज को एलिमिनेट करने के लिए। सेकंड, ये जो UIDAI है, इसकी वेबसाइट आप देखना, बड़ी अच्छी वेबसाइट है। UIDAI क्या है? ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे हर पर्सन को, तो वो अथॉरिटी ये है। ये एक स्टैचुरी अथॉरिटी है, एस्टैब्लिश हुई है अंडर द प्रोविजन ऑफ आधार। आधार जो है ना, ये उस एक्ट का नाम है, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। अब सी, हमने पुट्टा स्वामी केस देखा था। तो जब भी हम बायोमेट्रिक्स या फिर प्राइवेसी या फिर सर्वेलांस ऐसी कोई चीज़ें कर रहे हैं जिसमें राइट टू प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो वो हमेशा बैक बाय क्या होना चाहिए? एक एक्ट होना चाहिए, पार्लियामेंट स्क्रूटिनी से पास होना चाहिए। तो आधार को इनेबल करने के लिए ये एक्ट आया, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, की जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स देना है उसके लिए ये एक्ट है, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। बट ये एक्ट भी एज अ मनी एक्ट आया था, इस बात पे क्रिटिसिज्म हुआ था। तो ये एक्ट आया, इस एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनी, तो ये बॉडी क्या कहलाएगी? स्टैचुरी अथॉरिटी। जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाती है। तो UIDAI इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैचुरी अथॉरिटी। तो ये बॉडी आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो दिस इज UIDAI, दिस इज आधार एक्ट एंड दिस इज मिनिस्ट्री। अब
यूआईडीएआई तो बना दिया, अब ये इशू करेगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब हर पर्सन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कुछ ही दिन पहले हमने ई श्रम पोर्टल देखा, हर माइग्रेंट वर्कर का एक यूनिक पोर्टल आईडी बन रहा था। तो ये हर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया में उस टाइम पर है, रेसिडेंट है, सिटीजन नहीं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए आधार नंबर आएगा। यूआईडी जो है ये रोबस्ट होगी, जिससे डुप्लीकेट और फेक आइडेंटिटीज हट जाए, वेरीफाइबल होगी, ऑथेंटिकेबल होगी, कॉस्ट इफेक्टिव वे में, कि केवल आधार दो, नंबर बताओ, चिप बताओ और आप आइडेंटिफाई हो जाओगे। 31 मार्च तक अभी तक 128.99 करोड़ आधार नंबर टू द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इशू हो गए। दिस इज अ ह्यूज ह्यूज बेनिफिट, ह्यूज फीट है ये। तो बायोमेट्रिक्स में क्या होता है, आइरिस, फेस, फिंगरप्रिंट। अब आधार पहले आता था, ऑल्दो ई आधार भी आ गया है, ऐसे आधार का पेपर आता था। अभी एक नया आ रहा है कि जो आधार है ना, वो इस टाइप का, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है, इस टाइप का भी आप आधार कॉपी बुला सकते हो केवल 50 रुपीज़ में। गो टू आधार वेबसाइट यूआईडीएआई, अपना आधार नंबर और वेरिफिकेशन बताओ, एड्रेस में वो डिलीवर हो जाएगा विद इन 5 वर्किंग डेज। दिस इज ऐसे जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं ना, इस टाइप का कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो गो गेट दिस। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आधार बहुत जरूरी है। तो आधार क्या है, 12 नंबर है, 12, 123456789000। सो दिस इज 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, आपका फोटो है और आपसे रिलेटेड आपका बायोमेट्रिक्स है, आइरिस, फेस एंड फिंगरप्रिंट। बिकॉज दिस इज बायोमेट्रिक, तो दिस इज बैक्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब ये सवाल, ये टॉपिक काफी दिन से आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन आधार। आधार के बारे में जो आप पढ़ पा रहे हो सब लिख दो इसमें। आइडेंटिफाई इट्स फीचर्स एंड बेनिफिट, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या रिकॉग्निशन होता है, बैक्ड बाय लॉज क्या है, एटसेट्रा। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस। सिग्निफिकेंस क्या है, कॉस्ट सेविंग हो रही है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, घोस्ट हट रहे, और चैलेंजेस भी इसमें आते हैं। जैसे बुजुर्ग होते हैं, उनकी फिंगरप्रिंट रीड करना डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार किसी के पास आधार नहीं है तो उसको डिनायल ऑफ सर्विसेज हो जाता है। तो देर आर चैलेंजेस एज वेल। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट पे केस भी हुआ था। तो ये सवाल है, इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करिए। दिस इज वेरी हाई यील्डिंग क्वेश्चन, ओके, हाई यील्डिंग टॉपिक है ये आधार। तो दिस इज इनएक्सेसिबल यूआईडीएआई। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज कैन प्राइम मिनिस्टर केयर्स हेल्प कोविड ऑर्फन्स, आस्क सुप्रीम कोर्ट। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आ रहा है हमारे पास कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड हुआ, इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स भी गए, 30s 40s इन सब में। अब इनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं, तो उन ऑर्फन्स का फ्यूचर कैसे सेफगार्ड किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला पीएम केयर्स जो वॉलेंटरी डोनेशन का एक स्टार्ट किया था, क्या इसका फंड यहाँ यूटिलाइज हो सकता है। वी नीड टू सेफगार्ड फ्यूचर, वी नीड टू प्रोवाइड देम राइट्स एंड एजुकेशन, ओके। तो गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड ओवर एजुकेशन ऑफ सच चिल्ड्रन, फ्यूचर ऑफ दोज चिल्ड्रन। नीड फॉर केयर जरूरी है। अब अपने पास डेटा भी है, करीब 1.1919, दिस इज अ ह्यूज नंबर। इतने चिल्ड्रन लॉस्ट देयर प्राइमरी केयर गिवर, पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, ड्यू टू कोविड-19। ये लांसेट की रिपोर्ट बोलती है। फिर अब बच्चे हैं तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा थ्रेट है यहाँ पे, स्पेशली जो गर्ल्स हैं। तो हमें बहुत जिम्मेदारी से यहाँ पे एवरीबडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ हम नहीं होने देंगे। देन जजेस हियरिंग द मैटर ने बोला कि हमें भी जो केयर गिवर्स हैं उनको भी अगर फाइनेंशियल एड्स वगैरह प्रोवाइड करानी है, सो दैट वो टेक केयर कर पाए ऑर्फन्स एंड दिस अंडर 18 चिल्ड्रन का। तो इस बात पे एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होना ज़रूरी है, प्रॉपर फंड अलोकेशन होना ज़रूरी है। और ये 1098 नंबर हमें पता है, तो वी ऑल नीड टू एक्ट वेरी वेरी रेस्पॉन्सिबली इन दिस मैटर। देन दिस इज बोइंग 737 मैक्स जेट्स टू फ्लाई अगेन इन इंडिया। ये एक जेट है, इसमें कंट्रोवर्सीज, कुछ एक्सीडेंट्स भी हो गए थे, तो इसको लैंड करा दिया गया था, बट अब फिर कुछ पैचेस अपग्रेड्स के बाद फिर से फ्लाई के लिए अलाउ किया जाएगा। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज ऑल्सो वन न्यूज, privacy invasion, high court comes to rescue of this actor, प्लेटफॉर्म टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज एंड ऑडियो क्लिप्स। तो कोर्ट ने ये बोला, राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स द राइट टू बी फॉरगॉटन एंड द राइट टू बी लेफ्ट अलोन वाइल डायरेक्टिंग वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अक्सर क्या होता है, जैसे कोई सेलिब्रिटीज़ है, इवन एग्जाम्स वगैरह में भी आप देखना, जो मतलब अच्छा परफॉर्म करते हैं, टॉपर्स वगैरह है, तो
अक्सर ये देखा जाता है कि हम उनकी प्राइवेसी को ध्यान नहीं रखते हैं, प्राइवेसी वहाँ पे इग्नोर होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैज टॉप दिस एग्जामिनेशन, पॉपुलर है, हम उसके पर्सनल अकाउंट इंस्टाग्राम वगैरह से जाके वहाँ से फोटोज ले रहे हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले रहे हैं, देन उसको सर्कुलेट फ्लोट करा रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, ये प्राइवेसी का इन्वेजन है बहुत बड़ा। सेकेंड चीज ये होता है, एवरीबडी, हर किसी को पॉपुलर नहीं होना है। पॉपुलर होने, एवरीबडी इज डिफरेंट, उसका अपना अलग प्रायोरिटीज है, इंटेंशंस है। तो पॉपुलर होने पे ना अलग दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड में यू हैव टू डील विद सो मेनी पीपल आर वॉचिंग यू, सो मेनी पीपल आर वॉचिंग योर वर्क। इससे कई बार फ्रिक्शन एंड एंट्रोपी भी क्रिएट होती है जो क्रिएटर है उसके लिए। सो दैट इज वाई एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एवरीबडी शुड रेस्पेक्ट दिस प्राइवेसी एज वेल। ओके, तो राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड्स द राइट टू बी फॉरगॉटन, दिस दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला। एनोनिमस कॉलर्स होते हैं, स्पैम्स आते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने व्हाट्सएप क्यों इनेबल किया है, व्हाट्सएप केवल दो कारण के लिए इनेबल किया है। पहला कारण कि आप अपने आंसर्स भेज पाओ, दूसरा कारण ये है कि आपको कोई जेन्युइन क्वेरी हो तो यू कैन आस्क दैट क्वेरी। एवरी अदर थिंग इज नथिंग बट अ स्पैम, अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरी तीसरी चीज हो। सो वी शुड रेस्पेक्ट दिस थिंग, यूज इट, डू नॉट मिस यूज इट। ओके, सो दिस इज अबाउट प्राइवेसी। अब जो ये चीज़ है ये है फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट मतलब विचार करने के लिए कोई हमें बात मिली है। तो ये तो फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू था, ये सेकंड पेज है। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी, सीसीटीवी पर स्क्वायर माइल दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बताया। बैड प्रिपरेशन, अभी भी हम पिछड़ रहे हैं। सेकेंड कोविड वेव में जो हमने हॉरर स्टोरीज देखी, थर्ड कोविड वेव अगर आती भी है तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। यहाँ वुमन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है मिड डे मील राशन किट गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली में। मिड डे मील राशन किट, अक्षय पात्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिड डे मील स्कीम अगेन ज़रूरी है बिकॉज ऑफ दिस प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लर्नर्स लाइसेंस एनेबल हो रहा है, मोर देन डबल दिस वीक। गुड, गेट योर लर्नर्स लाइसेंस। देन दिस इज अबाउट स्टबल बर्निंग। अब जैसे जैसे विंटर्स आ रही है ना, ये थ्रेट आने लग जाएगा। हमें सीजन पता है, राबी सीजन, खारिफ सीजन और जायद सीजन, इन दोनों के बीच में। तो जैसे ये गेहूं है, गेहूं के जो लेफ्ट ओवर होते हैं उसको बोलते हैं स्टबल। ये स्टबल निकालना बड़ा टीडियस टास्क है, मैनुअल वर्क, पावर भी बहुत लगता है और टाइम भी बहुत लगता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, इजी तरीका अपनाते हैं, आग लगा देते हैं। आग लगाने से स्टबल भी चला जाएगा, कुछ इसकी सॉइल बेनिफिट्स भी हो सकता है। बट व्हाट अबाउट दिस पॉल्यूशन, ये जो धुआं होता है, और दिल्ली वैसे भी लैंडलॉक्ड है, तो ये सारा जो धुआं होता है ना वो सारा दिल्ली में आ जाता है और दिल्ली बन जाता है चोक चैम्बर। पंजाब गवर्नमेंट टू गिव इंसेंटिव्स कि ये जो स्टबल है इसको जलाओ मत, इस स्टबल का आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हो पोस्ट हार्वेस्ट सीजन में। ये एक काफी बड़ा चैलेंज है। इसमें अभी दिल्ली के आईसीएआर की कुछ इन्होंने टैबलेट्स भी निकाली थी कि वो टैबलेट्स का मिक्सचर अगर ऐसे डाल देंगे यहाँ पे तो ये स्टबल अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। हम बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, बट हमें कुछ सॉल्यूशन इसका राइट नाउ ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा है कि वो सॉल्यूशन प्रैक्टिकल भी हो, कन्वीनियंट भी हो और मास स्केल पे वो डिप्लॉय भी किया जा सके। सो दिस इज स्टबल बर्निंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन ये है सांभर लेक नीड्स फास्टर रिस्टोरेशन से एक्सपर्ट स्टडी। लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम में, वेटलैंड्स। तो ये तो सांभर लेक है। सांभर लेक कहाँ पर है, ये जयपुर के 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर राजस्थान में है। ये लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वाटर बॉडी है। इनलैंड, अंदर कॉन्टिनेंट में वाटर बॉडी है और ये सेलाइन है, नमक। तो इसीलिए सांभर का नमक बड़ा पॉपुलर है। या थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, मतलब ये माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइग्रेटरी बर्ड्स। लास्ट ईयर 2019 में यहाँ काफ़ी सारी बर्ड्स का डेथ हुआ था, कैजुअलिटी हुआ था, तो ये इंटरनेशनल हेडलाइंस में भी आई थी। अब सांभर लेक की क्या प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है जो बाकी सब लेक की है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लस एनक्रोचमेंट हो रहा है, प्लस यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, लेक्स आर डाइंग। इवन जो अराल सी है ना, अराल सी भी बहुत जल्दी रैपिडली वैनिश हो रहा है। अराल सी किन दो कंट्रीज के बीच में है, आंसर। सो दिस इज ब्राइन वेटलैंड। ब्राइन वेटलैंड क्या है, सांभर लेक। इलीगल माइनिंग इज ऑल्सो वन थिंग।
सैटेलाइट इमेजेस से हमने देखा कि यहाँ पे बैरन लैंड्स हैं, सेलाइन सॉइल है, सॉल्ट का क्रस्ट है, नमक ऐसे परत बन जाता है, पैन बोलते हैं इसे, हार्ड पैन। सॉल्ट पैन है, वेटलैंड है, सेटलमेंट वेजिटेशन। सांभर लेक की कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही है। ये है 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर, 64 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ अजमेर, राजस्थान में है। ओके, हिस्टोरिकल सांभर लेक है यहाँ पे। और आउटफ्लो इसकी जो रिवर है वो है लूनी रिवर, लूनी रिवर। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी थी 23 मार्च 1990 को। ओके, तो वी शुड बी नोइंग अबाउट दिस सांभर लेक। सांभर लेक एक और लेक है, वहां से भी नमक काफी फेमस है, उसका आंसर सॉल्ट। सो दिस इज सॉल्ट लेक। अब आगे है, ये है कपल शॉवर्स सेविंग्स ऑन लाइफ चेंजिंग स्कूल, लाइफ चेंजिंग स्कूल्स। दिस इज वेरी गुड थिंग। अक्सर हम बोलते हैं ना गिव बैक टू सोसाइटी, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ ऐसा ही टॉपिक था, ऐसा ही कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा था GS4 में। तो यहाँ बात है कि गिव इट बैक, जैसे अलुमनाई होते हैं, आपने इस स्कूल से पढ़ा, अब इस स्कूल में ज़रूरत है, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, फीचर्स नहीं है, एवेन्यूज़ नहीं है, तो आप अपने स्कूल में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड, ऐसे ही कुछ यहाँ पे हुआ लाइफ चेंजिंग स्कूल में। ये न्यूज़ है असम का। असम में ये जो कपल है, इन्होंने यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन यूनिट लगाया, लाइब्रेरी बनाया, स्कूल बाउंड्री जो वॉल है पासर बाय के लिए यहाँ पे एक बाउंड्री भी बना दिया, ताकि यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं आए स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। तो दिस इज गिव बैक टू द स्कूल दैट मोल्डेड हिम इनटू व्हाट ही इज टुडे। तो पर्सन ने इतना पढ़ा यहाँ पे, दिस पर्सन, तो मिस्टर लश्कर नाम है इनका, मिस्टर लश्कर, तो उन्होंने अपने स्कूल में कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन किया। ऐसी एक स्कीम भी आई थी 2017 के प्रीलिम्स में, वो सवाल आया था कि स्कूल के लिए, हम अपने स्कूल के लिए एज एन अलुमनाई हम क्या क्या कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी बनाया, स्ट्रीट लाइट बनाया, दीज थिंग्स ये कपल ने वहां पे दिया। इनकलकेट द हैबिट ऑफ गिविंग बैक, गिविंग बैक। तो इसमें GS4 2018 का एक सवाल है, व्हाट इज मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है। हम बहुत सारे काम जब क्लैश हो रहा है, हमारा दोनों में क्लैश हो रहा है, तो हम पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे ओवर पर्सनल इंटरेस्ट को। तो व्हाट डज इट मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट, व्हाट इज मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट, what are the principles and procedures to be followed by the civil servants in public interest। civil servants in public interest में क्या principles और procedures follow करने चाहिए। तो ये 2018 का है, इसमें भी आप नॉर्मल चीज़ें बताओ। GS4 में कुछ तो आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, थ्योरी मतलब इसका मीनिंग क्या है पब्लिक इंटरेस्ट का, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। जैसे एक सैम मानेकशॉ का एक काफ़ी अच्छा स्पीच है, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने अभी टेलीग्राम पे शेयर किया, हैव अ लुक। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या होती है, तो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स क्या है सिविल सर्वेंट्स के पब्लिक इंटरेस्ट में, ट्राई। तो थ्योरी लिखना है कुछ पार्ट, उसके बाद कुछ पार्ट आप बचा के रखो जहाँ पे आप एप्लीकेशन पार्ट लिखो। एप्लीकेशन पार्ट मतलब जैसे आपने ये एक एग्जाम्पल देखा ना, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें स्कूल में डोनेट किया, स्कूल में बिल्ड करके दिया असम में। तो ये एक आप एग्जाम्पल ऐड करो अपने GS4 के आंसर्स में। इससे क्या होगा, GS4 जो है ना वो ज़्यादा फोकस होता है एप्लीकेशन पे। थ्योरी इज देयर बट एप्लीकेशन को ज़्यादा ज़्यादा एनकरेज किया जाता है, बिकॉज एप्लीकेशन से सीधा सीधा पता चलता है कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, कौन सी चीज़ों से आप इंस्पायर हो रहे हो, कौन सी चीज़ें को आप मैटर करती है आपके लिए, तो वो आपके बारे में, आपके एथिकल सिस्टम के बारे में ज़्यादा बेटर बताएगा, बचाए रटी रटाई इन डेफिनेशन से। तो GS4 में स्कोर करने का अच्छा ट्रिक है कि एक लेयर आप दिस अगेन स्टैटिक पार्ट का और एप्लीकेशन पार्ट उसमें लिखो, एप्लीकेशन पार्ट लाइक दिस। ओके, देन दिस इज लर्निंग सेफली। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है मिनिस्टर प्रपोजेस PPP मॉडल, कहाँ पर, नंदी हिल्स में। और कल ही यहाँ पे लैंडस्लिप का न्यूज़ आया है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वो होता है कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो गया, बट ऐसे इन्फेक्शन बहुत माइल्ड होते हैं, दिस इज नथिंग टू वरी। देन दिस इज कोविड विडोज के लिए भी MBA गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्कीम, काउंसलिंग फॉर किड्स हु लॉस्ट पेरेंट्स टू COVID-19। दिस इज लर्निंग सेफली, इसमें कोई नई बात नहीं है, जो रेगुलर पॉइंट्स हमने अभी तक पढ़े हैं। स्कूल्स रीओपन करना है, अदरवाइज एजुकेशन लर्निंग आउटकम कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। September 5 होता है टीचर्स डे, यूनिवर्सल कवरेज ज़रूरी है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का, ताकि टीचर्स की लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। ये जाइकोव डी नई वैक्सीनेशन है जो 12-18 एज ग्रुप के लिए दी जा रही है।
लो कॉस्ट नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जैसे अच्छा क्लासरूम हो, वेंटिलेशन हो, ओपन एयर इंस्ट्रक्शंस हो, ये सब भी ज़रूरी है कोविड से बचाव के लिए। इंफॉर्मेशन शेयरिंग ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है ताकि लोग प्रिपेयर हो पाएँ कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो दिस ऑल गवर्नमेंट बॉडीज शुड डू। देन दिस इज रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स, ये है एसेट मोनेटाइजेशन पुश के बारे में। नीड्स केयरफुल कैलिब्रेशन टू इवेड फ्यूचर हैजार्ड्स। हम अक्सर क्या देखते हैं, पॉलिसी तो बड़ी अच्छी होती है बट इम्प्लीमेंटेशन में लूप होल्स होते हैं और वो एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। गुड एंड सिंपल टैक्स के साथ यही हुआ। तो द पॉइंट इज, ये जो एसेट मोनेटाइजेशन है, दिस इज गुड। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है वो आइडल पड़ी हुई है, एयरपोर्ट, कोल माइंस, हाईवे स्ट्रेचेस, अर्बन ट्रैक्ट, स्टेडियम्स, होटल्स, इसको मोनेटाइज करके करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं, जो हम कमा नहीं रहे हैं। दिस इज द पोटेंशियल मनी। स्ट्रक्चर्ड लीजिंग दे, मतलब बेचना नहीं है, इसको किराए पे देंगे, लीजिंग पे। सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शंस, तो सरकार इस आइडल प्रॉपर्टी को किराए पे देगी और उससे पैसे जनरेट कर लेगी। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है ये। और इस पैसे से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 100 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक्टिवेट हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी हमने पहले बनाया हुआ था। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो आप लीज पे दोगे ना, से 10 साल, 15, 20, कुछ कुछ 25, 30, 50 साल के लिए भी जाएगी। तो यहाँ ये देखना चाहिए कि हम सरकार घाटे में नहीं हो जाए, जो इसकी निटी-ग्रिटी है वो घाटे में नहीं हो। जो ओनरशिप तो अनचेंज्ड रहेगी बट जो यूजर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाए। जैसे आपने एयरपोर्ट का लीज पे दे दिया है ना, बट एयरपोर्ट में फिर जो एयरलाइंस हैं, यूजर्स हैं, उनको डिफिकल्टी होने लग गई, हाईवे में डिफिकल्टी। ये निटी-ग्रिटीज हमें चेक करना जरूरी है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं हो कि अपने रिसोर्सेज से ही हाथ धो बैठे। चेक्स एंड बैलेंसेस होना जरूरी है और थॉरो स्टडी करें। गेटिंग द निटी-ग्रिटी राइट इज क्रिटिकल फॉर दिस ग्रैंड प्लान। अभी भी ये काफ़ी नया टॉपिक है, लेट अस वेट। हमें पता चल गया है एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट क्यों कर रही है, कितना पोटेंशियल बेनिफिट इससे हो सकता है। लेट अस वेट फॉर सम टाइम, इस पे अभी और फाइन डिटेल्स आएंगे। देन दिस इज फाइंडिंग इंडियाज वॉइस ऑन अफगानिस्तान। ऑल्दो ये सुहासिनी हैदर मैम का आर्टिकल है, बट प्रॉब्लम इस तालिबान के साथ डील करने में ये है कि हमारी गवर्नमेंट को भी अभी नहीं पता कि हम क्या करें। जैसे कल तक की इक्वेशन डिफरेंट थी, बट जैसे ही कल जो अटैक हुआ है एयरपोर्ट ने, इसने बहुत सारी इक्वेशंस चेंज हो गई है। तो दिस इज जियो पॉलिटिकल रियलिटी। यहाँ पे चीज़ें ना रातों रात बदलती है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो बहुत फ्लूइड सिचुएशन होती है ना, इस पे बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहिए, वरना ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही प्रूव होता है इन दी एंड। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा हमें एक्सपर्ट भी नहीं बनना है। लेट अस वेट एंड वॉच क्या यहाँ पे डेवलपमेंट्स होंगे। जो बाकी बातें यहाँ पे इन्होंने बताया है वो यही है कि यूएनएससी में अभी हम जैसे चेयरमैन भी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 1 मंथ, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम इस मुद्दे को उठाएं। इंडिया को ज़रूरी है कि जो हमारे एथोज रहें, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, यंग अफगान्स प्रोफेशनल्स को हमने ट्रेन किया, पार्लियामेंट बनाया, रोड्स बनाई, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर वर्क किए, ये सारे वर्क भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। जलंज दिलाराम हाईवे बने, रेगुलर टॉक्स हैं। चाबार पोर्ट ईरान से कनेक्टेड की बात थी। अफगानिस्तान के साथ हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। फिर ये ट्रॉयका बन रहा है, यूएसए, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब मिलके क्या वहाँ पे करेंगे, और वो क्या हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं चला जाएगा। अभी पंजशीर वैली में भी कुछ रेजिस्टेंस हो रहा था। अब फिर ये जो आईएसआईएस भी आ गया है, तो जैसे सीरिया और इराक में जो हॉरर स्टोरीज हुई, वो हॉरर स्टोरीज कहीं अफगानिस्तान में भी नहीं हो जाए। तो देयर आर कंसर्न्स, इंडिया के कंसर्न्स है, बिकॉज वी आर नेबर। एक्शन अंडर द यूएन अम्ब्रेला हम क्या लें, रिजीम से कैसे करें बात, बिकॉज तालिबान इन दी एंड शुरुआत में तो टेररिस्ट ही इनको डिक्लेयर किया गया था। अब ये टेररिस्ट स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, एक पूरी पूरी कंट्री के मालिक बन रहे हैं, तो इनसे कैसे हम डील करेंगे। देर आर सो मेनी लेयर्स इन दिस टॉपिक। अफगानिस्तान में लेयर्स एंड सो मेनी लेयर्स। सो ऐसे टॉपिक में कोई क्लियर कट अभी स्टैंड नहीं लेना चाहिए। हमारे इंटरेस्ट यही है कि इंडियन और इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, और जो अफगान में हो वो अफगानिस्तान के लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, ह्यूमैनिटेरियन वहाँ पे वायलेशन नहीं हो। तो इन अ वर्ल्ड ऑफ हार्ड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, इट इज इंडिया सॉफ्ट पावर, इंडिया की सॉफ्ट पावर, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल्स और सेल्फलेस असिस्टेंस टू दोज इन नीड, particularly in its neighborhood. Excellent line है, note it down.
दैट हैज़ बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्ड्स टू इट्स यूनिक वॉइस इन द वर्ल्ड। ये हमारी स्ट्रेंथ रही है, हम इन्वेड नहीं करते, इंडिया ने कभी किसी पे इन्वेड नहीं किया, ना एट्रोसिटीज़ की, नथिंग। वी आर अ रेस्पॉन्सिबल कंट्री, सॉफ्ट पावर है हमारी। द मोमेंट टू मेक द वॉइस हर्ड ऑन अफगानिस्तान इज नाउ, दिस इज द टाइम कि हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रेजेंट करें अफगानिस्तान में। तो लेट अस सी, अभी MEA का भी स्टेटमेंट है आगे, उसको भी देखते हैं। कवरिंग द गैप्स इन द गेम ऑफ डेटा, डेटा इज इंपॉर्टेंट बट डेटा अगर अनरिलायबल है, डेटा अगर फ्लॉड है तो इट्स अ बिग हेडेक। डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है रिलायबल डेटा का, वेरिफिकेशन जरूरी है, अपडेट्स जरूरी है, डिसेंट्रलाइज्ड कलेक्शन हो ताकि ग्रास रूट से डेटा जनरेट हो, और उसका टाइम टू टाइम वेरिफिकेशन एंड अपडेट भी हो ताकि डेटा एक्यूरेट रहे, और इसमें ह्यूमन एंड टेक्निकल इंफ्रा हमें बनाना जरूरी होगा। तो यही सब बातें इस आर्टिकल में। हैज़ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पोलराइज्ड इंडियन पॉलिटिक्स, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है? एक तो जैसे प्रोपोर्शनल सिस्टम होता था कि 100 सीट है, 100 वोट्स हैं, इसमें जिसको जितने वोट मिले उसके हिसाब से उसका प्रोपोर्शन हो जाएगा गवर्नमेंट मेकिंग में, जिस पार्टी को जितनी पोस्ट मिले उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट मेकिंग में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट है, तो जैसे 100 है तो ऐसा नहीं कि जिसको 51 मिले वो ही जीतेगा। इंडिया में ऐसा है कि जैसे 5 लोग खड़े हुए, 5 लोग में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीतेगा। अब 5 लोग ऐसे खड़े हो गए कि सपोज एक को 20 मिले, 20 मिले, एक को 20 मिले, एक को 19 मिले और एक को 21 मिल गए। तो जिसको 21 मिले वो 20 20 20 19 से तो ज्यादा है, तो जिसको 21% वोट मिले वो विनर हो जाएगा। पर इस 21% को 79% लोगों ने चूज नहीं किया है, बट ये जो 21% बिकॉज हाईएस्ट था अमंग पार्टिसिपेंट, तो ये 21% वोट जिसको मिले पार्टी को वो पूरे कंट्री को फिर रिप्रेजेंट करेगा, जबकि 79% लोगों ने इस पार्टी को चूज नहीं किया था। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या पोलराइजेशन होता है इंडियन पॉलिटिक्स का? दिस इज अ क्वेश्चन। बट इंडिया का जो कॉम्प्लेक्स हमारा पूरा एक्सपीरियंस था पहले का, और इंडिया की निटिग्रिटीज को देखते हुए शुरुआत में हमने इस बात पे डिस्कशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और हमने यही देखा था कि फर्स्ट पास द पोस्ट बेस्ट है इंडिया के लिए। द क्लीन अप क्रू वी नीड, दिस इज वल्चर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वल्चर्स बड़े ना मिसअंडरस्टूड क्रीचर है, मिसअंडरस्टूड बर्ड है, अक्सर हेट्रेड या स्टीरियोटाइप इससे हम इनको जोड़ते हैं, बट ऐसा नहीं है। वल्चर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वल्चर्स हैं तो हम हैं, बिकॉज वल्चर्स क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। वल्चर्स क्या करते हैं? वल्चर्स जो डेड होते हैं, डेड एनिमल्स हो गए, उनको क्लीन अप करते हैं, और अगर वल्चर उसको क्लीन अप नहीं करेंगे तो उससे बनेगी पैथोजेंस और दिस जूनोटिक डिसीजेस। सो इंडियन वल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पर है। क्यों है? इस डाइकोफेनेक के कारण। डाइकोफेनेक कैप्टिव पॉपुलेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये व्हाट कैन वी डू, बट बिफोर दैट वल्चर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन पर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी ये हो गए थे। मेन थ्रेट है दिस डाइक्लोफेनेक, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है जो जानवरों को दी जाती है, लाइव स्टॉक को दी जाती है, कैटल्स को। एंटी इन्फ्लेमेटरी की मतलब उनको बुखार आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है लाइव स्टॉक को, तो हम डाइक्लोफेनेक देते हैं। डाइक्लोफेनेक एनिमल्स में गई, एनिमल्स मरते हैं, कैरकैसेस को फिर वल्चर्स खाएंगे, और ये डाइक्लोफेनेक जाती है वल्चर के अंदर, और उनकी किडनी फेलियर हो जाता है और वल्चर्स मर जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस डाइक्लोफेनेक मास स्केल में वल्चर्स का डेथ हुआ। वल्चर्स इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं, ये पूरा जो जोन है दिस इज वल्चर, ये जियोग्राफिक रेंज है। हैबिटेट क्या होती है? ये दे आर लाइक 20-30 ईयर्स इनका लाइफ स्पैन होता है, ह्यूज बर्ड होते हैं ये। तो ओपन वुडेड कंट्री, रेवाइन में, वैली में, स्क्रब, डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये मिलते हैं। ये वल्चर स्केवेंजर्स हैं, ये डिस्पोज करते हैं कैरकैसेस को, और इससे जो डेडली बैक्टीरिया है, जूनोटिक डिसीजेज है, इन सब का ये स्टॉप करते हैं। तो वल्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कल्चर में भी वैलर ऑफ जटायु है, डेमीगॉड इन द फॉर्म ऑफ वल्चर इन कन्फ्रंटिंग रावणा। तो वल्चर्स आर इंपॉर्टेंट। मिथ्स एंड फैक्ट्स भी इससे एसोसिएटेड है। 10 से 30 साल लाइफ होती है, बल्कि होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टोन और इन सब की, जैसे स्टोन माइनिंग वगैरह हो रहा है तो इनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो दिस इज वल्चर। एसिडिक स्टमक होता है तो ये सारे बैक्टीरिया वगैरह को एंड कर देता है, पैथोजेंस को। क्वारिंग और ब्लास्टिंग ऑफ स्टोन से भी इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, और डिक्लाइन होने के कारण ये फेरल डॉग पॉपुलेशन भी बढ़ा है, बिकॉज अब फेरल डॉग इन कैरकैसेस वगैरह को ईट करेंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी।
स्टेप्स टू इंक्रीज द नंबर ये है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वल्चर्स को कैसे बचाए। तो पहला तो ये जो डाइक्लोफेनाक है इसको बैन कर दो, बिकॉज इससे किडनी फेलियर हो रहा है वल्चर्स का। सेकेंड, एज अ कम्युनिटी इनकी हंटिंग, पोचिंग, इन सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है। एक वल्चर रेस्टोरेंट करके चीज़ आई थी जहाँ पे डेड एनिमल्स को ऐसे डाल दिया जाता है, तो वल्चर्स आके उन डेड एनिमल्स को दे ईट एंड डिस्पोज ऑफ। वल्चर ब्रीडिंग सेंटर भी बनाते हैं। इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे है, ये सितंबर 4 में आता है। स्प्रेड करे अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वल्चर्स इन अवर इकोसिस्टम। दिस इज इम्पोर्टेंट, इकोसिस्टम में वल्चर्स की इम्पोर्टेंट। तो जो वल्चर्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर डूइंग दिस नेचर इकोलॉजिकल सर्विस, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है, तो इनका प्रोटेक्शन ज़रूरी है। देन इंडिया ऑन द वेट एंड वॉच है अफगानिस्तान में, सेंटर ने बोला, जयशंकर साहब का ये स्टेटमेंट है। बिफोर दैट रोड ब्लॉक्स क्या है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में? नंबर 1 जो रोड ब्लॉक है ना वो है लेट लतीफ़ी, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी। जो काम 10 साल में होना चाहिए उस काम के लिए आप 20 साल लगाते हो, तो ये जो एक्स्ट्रा 10 साल लगे इससे कॉस्ट बढ़ जाती है, और फिर जब काम लेट होता है तो वो उतना अच्छा होता भी नहीं है, डिलीवर नहीं हो पाता। तो टाइम एंड कॉस्ट का ओवररन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रोजेक्ट वाइज हम डिटेल्ड प्लान नहीं बनाते, तो उससे क्या होता है, एप्लीकेशन पार्ट में डिफिकल्टी आती है, सेक्टर वाइज स्प्लिट नहीं होता प्रॉपरली। इंडिया में प्रॉब्लम है कि जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसको स्पीड अप करना बहुत बहुत ज़रूरी है, टाइम पे काम होना बहुत ज़रूरी है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ड्रोन रूल्स चेंज हुए हैं, एम टू हेल्प स्टार्टअप्स एंड एसएमई, काफ़ी इसमें रिलैक्सेशन हो गया है। ड्रोन्स आप इजीली अब यूज़ एंड यूटिलाइज ऑपरेट कर सकते हैं, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म वगैरह भी है। कुछ दिन पहले ये टॉपिक हमने देखा था, इसका एक डिटेल्ड टॉपिक अभी 2-3 दिन में हम देखेंगे। द पॉइंट इज अभी भी यहाँ पे ड्रोन्स को बियॉन्ड विजुअल साइट के आप ऑपरेट नहीं कर सकते, मतलब ड्रोन हमेशा आपके सामने ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप बियॉन्ड विजुअल दिस साइट के ड्रोन को यूज कर रहे हैं। और ड्रोन्स मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिकॉज टेररिस्ट आर ऑल्सो यूजिंग दीज ड्रोन्स, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा। सो ये भी एक बात है। देन दिस इज जैम प्लानिंग अटैक्स, एक रिपोर्ट ने बताया हमारे दिस हेडेक बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस टर्मोइल इन अफगानिस्तान। प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट यही है कि इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करें। जैसे यूएसए ने कितने सारे ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, यूएस सिटीजन्स हैं, उनको वो इवैक्यूएट ही नहीं कर पा रहा है अफगानिस्तान से। अफगान्स दिस पार्टी में का अभी भी जैसे फ्रंट पेज में देखा, कुछ इंडियंस को तालिबान ने अलाउ नहीं किया इवैक्यूएट करने का। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। हाइब्रिड हियरिंग लाइकली है फ्रॉम सितंबर। प्ली लाइफ बैन ऑन कॉन्विक्टेड एमपीज एमएलए एट लेंथ। और ये ब्रिज हम बना रहे हैं मालदीव्स में। मालदीव्स इज़ अ फ्रेंड, डियर फ्रेंड ऑफ अस। देन दिस इज़ काबुल एयरपोर्ट में बाइडन को ब्रीफ किया गया, बट स्टेटमेंट बहुत वीक आ रहे हैं बाइडन के। बैनेट टू डिस्कस ईरान। बैनेट कौन है? इजराइल बाइडन के साथ, ईरान एंड बाइडन। एंश्योर तालिबान डू नॉट स्टेबलाइज पाकिस्तान। अब ये एक बहुत बड़ा हेडेक है। पाकिस्तान अगर डीएस्टेबलाइज हुआ, मतलब पाकिस्तान की जो फॉर्मल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो डिफीट होती है, तो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये गलत हाथों में जाता है तो इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो दिस इज अ ग्रेट थ्रेट। तो ये लेटर यहाँ पे बताया है, इशू ऑफ सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। देन दिस इज कमाला हैरिस एंड्स एशिया टूर। फ्यू टेकर्स सीन फॉर डेट रिकास्ट। अभी भी ऑप्टिमिज्म इतना है नहीं। स्पेंड लेस ऑन लाइफस्टाइल ऑफ सीनियर मैनेजर्स। कॉस्ट कटिंग हो रही है, इंडिया की हालत अच्छी नहीं है, ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी थी। देन दिस इज यूएस ओपन। अब हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। वैक्सीनेशन माइलस्टोन 50% हैव गॉट एटलीस्ट 1 डोज, एक्सेलेंट। सेकेंड डोज भी लेना ज़रूरी है। ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, जबकि उत्तराखंड में इतनी ट्रबल है इकोलॉजिकल, तब भी फॉर दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। देन दिस इज एडिटोरियल, कनेक्ट विद काबुल। अब यहाँ पे ये लिखा है कि हमें काबुल से कनेक्ट करना ज़रूरी है। जिसे रशिया का स्टेटमेंट आया था, तालिबान इज़ अ रियलिटी। इंडिया को प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए, प्रैग्मेटिक होके सोचना चाहिए, ज़्यादा आइडियलिज्म नहीं दिखाना चाहिए। वाई ऑन अफगानिस्तान इंडिया मस्ट नॉट सेंड मैसेज ऑफ वेट एंड वॉच। जबकि इंडिया को मैसेज दिखाना चाहिए कि हम रेस्पॉन्सिबल है, हमारा नेबर है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सब एस्टैब्लिश करेंगे, टॉक्स एंड ऑल, लेट अस सी। तो ये सब ओपिनियंस होते हैं।
तो यहाँ सबसे बड़ा ओपिनियन जो मैटर करता है वो होता है सरकार का क्या ओपिनियन है। इसीलिए हम एमईए के स्टेटमेंट को सबसे ऊपर रखते हैं, बिकॉज काम तो सरकार ही करेगी। एन अनइवन बर्डन, पैंडेमिक में नॉट हैव क्लास और कम्युनिटी बायस, इट्स इकोनॉमिक फॉल आउट डज। पैंडेमिक, कोविड ये नहीं देखेगा कि आप किस क्लास के हो, किस कम्युनिटी के हो, वो सब पे अटैक करेगा। अनइवन बर्डन है ये। द लॉन्ग रोड टू रिकवरी है, इंडिकेटर्स बता रहे हैं रिबाउंड ऑफ इकोनॉमी पॉसिबल है, नियर फ्यूचर में होगा, बट वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और फिर यहाँ पे कमला हैरिस है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। डिस्प्लेस्ड फैमिली सीक फूड शेल्टर इन काबुल, ह्यूज क्राइसिस यहाँ पे हो रहा है। और कंडीशंस कल देख रहा था मैं एयरपोर्ट में, इट्स हॉरिफिक हॉरिफिक। फेसबुक सेट टू बी कंसिडरिंग फॉर्मिंग एन इलेक्शन कमीशन। अब फेसबुक इलेक्शन कमीशन बनाने की बात कर रहा है, ऐसी प्राइवेट कंपनी है ये। देन आईएसआईएस चैप्टर इन अफगानिस्तान, ये नाइटमेयर रियल नहीं होना चाहिए, आईएसआईएस चैप्टर इन अफगानिस्तान। मालाबार एक्सरसाइज एनुअल क्वाड नेशंस कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस इज ह्यूज। बोइंग 737 मैक्स फिर से उड़ेगा। हायरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है ये सेक्टर्स में, ट्रैवल टूरिज्म में, शिपिंग में, ऑफिस इक्विपमेंट, रियल एस्टेट में, इंडस्ट्रीज में नॉर्मल सी आ रही है। देन दिस इज ई श्रम पोर्टल, कल हमने देखा था ना ई श्रम, दिस इज इंपॉर्टेंट। ई श्रम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का जैसे आधार टाइप है, ऐसे ही 12 डिजिट का यूनिक नंबर मिलेगा। और व्हाट आर ऑटो इंडस्ट्री लीडर्स डिमांड, इनको भी इंसेंटिव्स चाहिए, लोकलाइजेशन ज़्यादा हो ताकि कॉस्ट कम हो, कॉस्ट कम हो तो इनका प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब हम देखते हैं क्विकली मैपिंग। मैपिंग में दो टर्म आज हम देखते हैं, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फौना मतलब एनिमल्स। अक्सर ये सवाल आया है कि फॉनल रियल्म क्या है या फिर फ्लोरल किंगडम्स क्या है वर्ड की, इसका एक मैप। बिकॉज हमने पढ़ा है ना ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, तो ज्योग्राफी हर चीज़ को डिक्टेट करती है। जैसे आप देखो ऑस्ट्रेलिया के जो लिविंग है फ्लोरा फोना वो डिफरेंट है कंपैरिजन टू नियर आर्कटिक, मतलब कनाडा के, आर्कटिक के। इंडिया सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट है कंपेयर टू दिस साउथ अमेरिका, बिकॉज ज्योग्राफी इज डिफरेंट, इवोल्यूशन डिफरेंट हुआ है। तो दिस इज फ्लोरल रियल्म, ये फॉनल है, दिस इज फॉनल रियल्म। तो जैसे ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं नियर आर्कटिक, नियर आर्कटिक, दिस इज नियर आर्कटिक। आर्कटिक वैसे भी ऊपर है। और ये जो एशिया में साइबेरियन ऊपर होता है इसको बोलते हैं पेल आर्कटिक। इन दोनों को मिला के बोलते हैं होला आर्कटिक। ओके, सो दिस इज आर्कटिक। अब यहाँ पे बिकॉज टेम्परेचर कम है ना, आप एक काम करो, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर एक बार फिर से देखो। उसके शुरू में आप शोन सम वीडियोज एंड मैप्स, उसमें ये पूरा बताया है कि ये क्यों ह्यूमन ज्योग्राफी के कारण डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। हैव अ लुक, काफ़ी अच्छा वो वीडियो है। तो दिस इज नियर आर्कटिक, पेल आर्कटिक। फिर ये जो सेंट्रल अमेरिका से साउथ अमेरिका है, दिस इज नियो ट्रॉपिकल। और ये अर्जेंटीना है, मेसी। अर्जेंटीना में भी एक डिफरेंट रियल्म है। तो अर्जेंटीना नियो ट्रॉपिकल, नियर आर्कटिक, पेला आर्कटिक। आर्कटिक मतलब ऊपर की तरफ, जो ये लाइन है दिस इज ट्रॉपिकल, तो दिस इज नियो ट्रॉपिकल। ये मेडिटेरेनियन सी है, इसका मैप कल देखेंगे, ये मेडिटेरेनियन है। ये जो इंडिया और ये वाला जोन है इसको ओरिएंटल बोलते हैं। ये इथियोपियन बेल्ट है और ये ऑस्ट्रेलेशियन बेल्ट है। पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर देखा था मूवी, दिस इज मेडागास्कर, यहाँ मेडागास्कर है। ओके, तो ये क्या हुआ, फॉनल रियल्म हुआ, है ना। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ये मेंशन किया है। अब सिमिलरली ये क्या है, फ्लोरल है, पेड़ पौधे। तो इसमें भी जैसे ये पॉलिनेशिया है, तीन वर्ड याद रखने हैं, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और दिस माइक्रोनेशिया। ये अलग से मैप में भी मैं बताऊंगा ओशियाना में। दिस इज पॉलिनेशियन और यहीं पे माइक्रोनेशिया है और ये मेलानेशिया है। फिर ये न्यू कैलेडोनियन है, न्यूजीलैंड के ऊपर न्यू कैलेडोनियन। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ये है नीचे अंटार्कटिक आ जाता है, पेंगुइन्स यहाँ मिलते हैं, पोलर बियर्स ऊपर मिलते हैं। तो अंटार्कटिक आइलैंड्स आ गए, ये सब अंटार्कटिक हो गया, सब अंटार्कटिक हो गया। दिस इज कैपेंसिक, कैपेंस केप है, केप ऑफ गुड होप, तो दिस इज कैपेंसिक। ये कहाँ मिलता है, साउथ अफ्रीका में। ये अफ्रीकन रियल्म हो गया, ये इंडो अफ्रीका हो गया। ओके, फिर ये नियो ट्रॉपिकल अगेन है साउथ अमेरिका में और यहाँ नॉर्थ अमेरिका में। फिर ये मेडिटेरेनियन में एक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इकोलॉजी डेवलप हुई है, जैसे यहाँ के जो श्रब्स हर्ब्स हैं वो डिफरेंट है, तो ये मेडिटेरेनियन हुआ। वेस्टर्न सेंट्रल एशिया हुआ और ये हो गया सीनो जापानीज। ऊपर है आर्कटिक एंड सब आर्कटिक। तो जैसे सवाल आया था नियो ट्रॉपिकल कहाँ मिलते हैं, ओके, या फिर पेल आर्कटिक कहाँ मिलते हैं, तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं सी सेट में, बड़ा आसान है ये वाला सवाल भी। ये सवाल जब भी करने हैं ना तो एक सर्कल आपको बना दो,
सर्कल में आप ऐसे कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 8 लोग ऐसे बना दो। बस अब आइडेंटिफाई करना आप स्टार्ट कर दो। जैसे कि P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, तो मतलब T यहां पर है तो P कहां पे होगा, राइट इस साइड है, तो फर्स्ट सेकेंड, तो हमें 2 पोजीशन लॉक हो गई, P ये है और T ये है। ओके, अब राइट ऑफ T, हु इज द नेबर ऑफ R एंड V, तो जो T है, T हु इज द नेबर ऑफ R एंड V, तो T के नेबर कौन है, R और V होंगे, तो यहां R हो सकता है, यहां V हो सकता है, बट यहां V भी हो सकता है, ये V और R भी हो सकता है, तो अभी वी आर नॉट श्योर, वी जस्ट नो RV यहाँ पे। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, S इज नॉट द नेबर ऑफ P, S नेबर नहीं है P का, तो S नेबर P नहीं है, S इज नॉट द नेबर ऑफ P, मतलब S यहां नहीं हो सकता। ओके, और यहां भी नहीं हो सकता। V इज द नेबर ऑफ U, V नेबर है U का, तो V अगर यहां है या फिर V यहां था, तो V अगर यहां होता तो U यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिकॉज यहां तो लॉक हो गया है P और T, तो V यहीं पर होगा, और अगर V यहाँ पे होगा तो R यहाँ पे होगा, और V यहाँ पर होगा तो U उसका नेबर हो जाएगा, बिकॉज इधर तो T बैठा हुआ है। तो अपने को ये 4 पोजीशन लॉक हो गई है ना, 5 पोजीशन लॉक हो गई, P R T V U। अब लिखा है Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, Q S और W के बीच में नहीं है, मतलब S और W नेबर्स हैं। W इज नॉट बिटवीन U एंड S, तो W U और S के बीच में भी नहीं है, U और S के बीच में नहीं है, तो U एंड S यहाँ पे आएंगे और W और Q यहाँ पे आ जाएंगे, बस हो गया कंप्लीट। नाउ हु इज सिटिंग अपोजिट टू U, तो U के अपोजिट कौन बैठा है, दिस P, तो P इज द आंसर। ओके, अब नितिन रैंक्स 18th इन द क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, तो व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट, तो शुरू से 18th है, मतलब नीचे पीछे कितने स्टूडेंट बचे, टोटल 49 थे, 31 पीछे बचे, तो नीचे से रैंक कितनी होगी, 31 ये स्टूडेंट और 32nd हो गया नितिन। देन नंबर ऑफ पर्सन, अभी अब जैसे हमें बताना था, अमृता 10th है फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट से अमृता 10th है, मुकुल 25th है फ्रॉम बिहाइंड, और टोटल 50% इन द क्यू है, और अमृता और मुकुल के बीच में ममता है जो मिडिल ऑफ द टू में। तो नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन अमृता एंड मुकुल कितने हुए, अमृता यहाँ से 10th थी, मुकुल पीछे से 25th था, और टोटल स्टूडेंट 50 थे, तो 50 माइनस 10 माइनस 25, दैट इज 15 स्टूडेंट है अमृता और मुकुल के बीच में। अब इसी के जस्ट बीच में है दिस थर्ड पर्सन, दैट इज ममता, तो ममता, ये टोटल 15 है, तो ममता यहाँ 7, 8वां पोजीशन ममता का हो जाएगा, फिर बाकी 7 बचेंगे, तो 7 7 और 1 दैट इज 15, तो ममता की पोजीशन हो जाएगी 8th फ्रॉम अमृता। अब अमृता की 10th थी, तो ममता कितनी हो जाएगी, 10 + 8 दैट इज 18th फ्रॉम फ्रंट। ये बताइए, इन अ रो कुमार इज एट द 7th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, पवन इज एट द 9th प्लेस फ्रॉम द राइट, when they interchange the position Kumar becomes 11th from left and how many students were seated in row, बताइए, इजी वन। हमेशा लाइन ड्रॉ करिए ऐसे वाले सवाल में, विजुअलाइजेशन बेटर होगा। What should come next to the following number series, there is a pattern, रिपीट हो रहा है इसमें, कुछ बात रिपीट हो रहा है, सी, तो बताइए क्या होगा। A class of boys stand in a single line, one boy is 19th in order from both the ends, how many boys are there in the class, simple, very easy, solve it। So these are 3 questions for today। ये सी सेट है, ये हमने रियल्म्स देखे, वल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जियोपॉलिटिकल, दिस रियलिटी, रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स, ये सवाल तैयार करिए पब्लिक इंटरेस्ट का, एंड देन दिस वन इज अबाउट आधार। ओके, सो दिस इज 27th of August 2021। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।